एवरीबॉडी, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। मैं हूं आपकी लॉ मिंटर इसरा खान और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एपीओ एग्जामिनेशन की। इस वीडियो से आपको इस एग्जाम में किस तरीके से प्रोसीड करना है, किस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए, इस एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा और वैकेंसीज आने वाली हैं, इस बारे में ये वीडियो होने वाला है। सो यू ऑल हैव टू बी प्रिपेयर्ड। बिहार एपीओ के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो बिहार एपीओ एग्जाम देना चाहते हैं, क्या पे स्केल होने वाला है, क्या सारी चीजें आपको तैयारी में ध्यान रखनी है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एंड यू गाइज शुड बी श्योर कि वैकेंसी बिहार एपीओ की आने वाली है और इससे रिलेटेड हमारा एक स्पेसिफिक बैच भी लॉन्च हो चुका है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिहार एपीओ का क्या है, मिनिमम एज जो है वो 21 इयर्स है और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 37 इयर्स की है। एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स जो है वो रिजर्व कैटेगरीज में एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है और उसको चाहे तो आप देख भी सकते हैं एज रिलैक्सेशन का क्या सीन है। बट 21 से लेकर के 37 साल की एज लिमिट है। अब यहाँ पे ये तो हम सबको पता है कि एक एलएलबी डिग्री होनी चाहिए यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से कैंडिडेट्स की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और अन्य क्वालिफिकेशंस आप एक बार चेक कर सकते हैं, लेकिन बेसिक चीजें जो है वो आपको पैरामीटर्स पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन क्या है, जिस तरह से बिहार जुडिशरी का एग्जाम होता है उसी तरीके से एपीओ का भी सिलेक्शन होता है। मेंस, प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 स्टेजेस होती हैं। बिहार एपीओ और बिहार जुडिशरी में एक मेजर डिफरेंस ये है कि बिहार जुडिशरी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन एपीओ में नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सिलेबस की। तो बिहार एपीओ में आप देखेंगे प्रीलिम्स में 2 पेपर्स आपके होते हैं। जनरल स्टडीज पूछा जाता है 100 नंबर का और लॉ आपसे पूछा जाता है 150 नंबर का। लेकिन दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा प्रीलिम्स क्रैक हो गया था। जो लास्ट वैकेंसी थी बिहार एपीओ की, करीबन 550 जो वैकेंसी थी, मेंस के लिए मेरा एलिजिबिलिटी थी, मतलब मैं पास हो गई थी, बट I did not give the examination because I was more concerned about the बिहार जुडिशरी। अब यहाँ पे बीपीएससी के मेंस के सिलेबस की बात करें, थोड़ा सा डिटेल्ड होता है। ऑफ कोर्स आपको ज्यादा तैयारी होनी चाहिए आपके किसमें, आपके प्रोसीजरल लॉज के अंदर। तो यहाँ पे जनरल स्टडीज, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश, ये आपका मतलब जो बेसिक पेपर्स होते हैं हर जुडिशरी में। उसके बाद आप देखेंगे आईपीसी से रिलेटेड 150 नंबर का अकेले आईपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अब आपके किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, पीवाईक्यूज क्या क्या होंगे, ये हम लोग आपसे बैच में भी डिस्कस करेंगे, जो एपीयू से रिलेटेड हमारा बैच है। और हम लोग आपको वीडियोस में भी, यहाँ पे स्ट्रैटेजी वीडियोस में भी गाइड किया करेंगे। ये हो गई आपकी आईपीसी की बात। दूसरी, एविडेंस से रिलेटेड आपका एक अलग पेपर होगा, फिर आपका सीआरपीसी से रिलेटेड होगा और ये जो पेपर 7 है ना, ये अदर लॉज से रिलेटेड होगा। इसमें आपके जितने भी माइनर लॉज हैं, जैसे अगर आपने यूपी का सिलेबस देखा होगा, वो सभी माइनर लॉज जो यूपी के प्रीलिम्स में ऐड किए गए, जो अभी तक के नहीं पूछे जाते थे, उसी तरीके से आपके यहाँ पे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, आपके अन्य जितने भी माइनर लॉज हैं उनको आपको अच्छे से तैयार रखना है। मेंस में पूछा जाता है और अदर लॉज ये बहुत स्कोरिंग भी होता है और नंबर भी बहुत ज्यादा कटते हैं इसमें। तो भाई ये आप लोगों को तैयार रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे सैलरी की। अगर हम लोग बात करें बिहार एपीओ की, तो ये जो है ये बीपीएससी डिसाइड करता है। इसको एक बार आप क्रॉस चेक भी जरूर कर लीजिएगा, लास्ट जो हमारे पास अपडेट है वो यही है। तो अकॉर्डिंग टू द पे स्केल ऑफ बिहार एपीओ, उनको एक लेवल 9 का जो ग्रेड पे होता है ना, ऑफ लेवल 9, वो दिया जाता है। इन हैंड सैलरी जो है करीबन 35,000 पर मंथ की होती है और इनको जो ग्रेड पे होता है, मतलब एडिशनल जो दिया जाता है 4500 का अलॉन्ग विद द सैलरी दिया जाता है। आफ्टर एडिंग द ग्रेड पे अराउंड इनकी जो सैलरी होती है अराउंड 40,000 हो जाती है। बट मैं आपको बता दूं, ये नंबर्स डिफर करते हैं। आप जब स्टेट वाइज देखोगे जाके, बिहार स्टेट में जब आप पूछोगे, तो ये लोगों का कहना होता है करीबन 70,000 तक की मतलब एक एपीओ अर्न कर रहा होता है। सैलरी बहुत अच्छी होती है। ये ग्रेड पे के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है क्या क्या अलाउंसेस इसमें ऐड किए जाते हैं, ये एक बार हम लोग चेक जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। और ये सैलरी जो है दोस्तों रिवाइज भी होती रहती है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अब एग्जामिनेशन आपका कैसे होगा दोस्तों? एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन होगा।
क्या क्वेश्चन टाइप्स आपसे पूछे जाएंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और ड्यूरेशन क्या होता है, 2 घंटा आपको दिया जाएगा पर पेपर। टोटल क्वेश्चंस आपसे 200 पूछे जाएंगे। कितने सेक्शंस होंगे आपके, जनरल स्टडीज होता है और लॉ होता है। मैक्सिमम नंबर आपके यहाँ पे 250 होते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25, 1/4 नेगेटिव मार्किंग कटेगी। और मीडियम आपको टेंशन लेनी नहीं है, इंग्लिश वालों के लिए और हिंदी वालों के लिए, दोनों के लिए क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बिहार एपीयू की ऑनलाइन मोड होगा या किस तरीके से होगा। मेंस की हम लोग बात करें तो मेंस तो हम सब जानते हैं डिस्क्रिप्टिव होता है, करीबन 3 घंटा पर पेपर दिया जाता है। मतलब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे ये पर पेपर डिपेंड कर रहा होता है, आप कौन से, इसमें ऑप्शनल्स भी होते हैं, आप कौन से ऑप्शन को चूज कर रहे हो, कौन से नंबर को चूज कर रहे हो, उसी तरह से आपको आंसर राइटिंग करनी है। जुडिशरी से सिमिलर ही होता है, आंसर राइटिंग का पैटर्न भी, आपका तरीका भी, पॉइंटर्स में लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, वो उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहा है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि मेंस आंसर राइटिंग आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। चाहे पेपीयू की तैयारी कर रहे हो, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, मेंस आंसर राइटिंग जो है वो कांस्टेंट है, वो नहीं हटती है कभी। 900 नंबर का यहाँ पे मेंस होता है, इंग्लिश हिंदी में दोनों में होता है। लास्टली यहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू एग्जाम मोड फेस टू फेस होता है। क्वेश्चंस आपसे ओरली पूछे जाते हैं। इंटरव्यू क्या होता है, पर्सनालिटी बेस्ड होता है। मैक्सिमम नंबर जो आप स्कोर कर सकते हो ना, वो आपके मेंस में ही होते हैं। प्रीलिम्स में वैसे भी आपसे कोई नंबर जुड़ते नहीं है, मेंस और इंटरव्यू के नंबर जुड़ते हैं, फिर वो आपका मेरिट बनता है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर यहाँ पे 100 होते हैं और मीडियम जो है इंग्लिश और हिंदी में होता है। तो ये हो गई आपकी बिहार एपीयू की बात। अब बिहार एपीयू के लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, ये हम आपको यहाँ पे यूट्यूब पे फ्रीली भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी एक्सप्लेन करेंगे। और अगर बिहार एपीयू से रिलेटेड आपको कोई स्पेसिफिक बैच ज्वाइन करना है ना, तो आप जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के बिहार एपीयू के बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो न्यूली लॉन्च्ड है। और बिहार एपीयू में स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। आपका प्रैक्टिस में अगर दिल है, अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे एडवोकेट हो, एक अच्छे लॉयर आप बन सकते हो, तो आप बिहार एपीयू के एग्जाम के साथ प्रोसीड कर सकते हो। बहुत ही इजी एग्जामिनेशन होता है, क्वेश्चंस बहुत इजी पूछे जाते हैं और अच्छे तरीके से आप ये एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ये मैडम की गारंटी है। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, पूर्ण कॉन्फिडेंस होना चाहिए और डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।